हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनोद और आज हम सीखेंगे टाइम फ्रेम्स के बारे में। कितने टाइप के टाइम फ्रेम्स होते हैं, कौन कौन से हमें फॉलो करने होते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के बेस पे हमें डिसीज़न लेना होगा आगे कि हमें बाय करना है स्टॉक को या सेल करना है, ख़रीदना है या बेचना है। तो उसके लिए टाइम फ्रेम सीखना ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स देख लेते हैं। इसमें 3 तरह के होते हैं हमारे पास: हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कर्व पता करनी है कि वो कौन सी कर्व है। मतलब कि कर्व जो होती है वो हाई ऑन द कर्व है या लो ऑन द कर्व है या इक्विलिब्रियम है, बीच में है। वो पता करने के लिए हम हायर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं कि हमारी कर्व कहाँ पर है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी ट्रेंड का पता करने के लिए कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या फिर वो इक्विलिब्रियम है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम देखते हैं। लोअर टाइम फ्रेम हम जहाँ पे हमें डिसीज़न लेना होता है कि हमें बाय करना है या सेल करना है, लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, या जहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना होता है डिमांड जोन या सप्लाई जोन। अगर हमें बाय करना तो हमें डिमांड जोन देखना होता है, सेल करना तो हमें सप्लाई जोन मार्क करना होता है। उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम में जाना होता है। तो चलिए हायर टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। पहले हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। सपोज़ हमने सबसे पहले सप्लाई जोन मार्क कर लिया और डिमांड जोन मार्क कर लिया। डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए सप्लाई जोन है, यहाँ पर डिमांड जोन है। इन दोनों के बीच में हमें एक रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करनी होती है। रिट्रेसमेंट लाइन का मतलब है जो कि इक्वल होती है। जैसे ये जो पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन और ये तीसरा पोर्शन, ये तीनों पोर्शन इक्वल होते हैं। जैसे 100% में से अगर आप डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे 100 को, तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा। 33% समथिंग होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं ये पोर्शन। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर मान लीजिए हमारा जो मार्केट का करंट प्राइस अगर वो इस वाले सप्लाई जोन के पास यहाँ पर चल रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है, जैसे ही हमने मार्क किया सप्लाई जोन और डिमांड जोन, उसके बाद हमने ड्रॉ की रिट्रेसमेंट लाइन। वो आपको टूल से मैं बता दूंगा, जब वहाँ पे हम स्टॉक पे एनालिसिस करेंगे वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा टूल से कि रिट्रेसमेंट लाइन से कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद वो इस तरह का दिखेगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। इस तरह का दिखेगा। इसमें अगर मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस इस वाले कॉलम में आता है तो उसको हम बोलेंगे हाई ऑन द कर्व। हाई ऑन द कर्व है मतलब कि सप्लाई जोन के पास में है प्राइस, वहाँ पे हमें ये टाइम फ्रेम बोल रहा है कि हमें इस स्टॉक को सेल करना चाहिए, बेचना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए। अगर वो इस वाले कॉलम में आता है प्राइस, मार्केट प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बीच में कहीं भी आता है, तो वो इक्विलिब्रियम है, यानी कि मार्केट हमें सिग्नल दे रही है साइडवेज का। ना तो सप्लाई है ना डिमांड है, साइडवेज है। अगर करंट मार्केट प्राइस इस वाले पोर्शन में आता है रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद, तो मार्केट हमें सिग्नल दे रही है कि हम उसको लॉन्ग कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यहाँ से लेके और यहाँ तक इस पोर्शन में कहीं भी आता है तो मार्केट प्राइस, तो वो लो ऑन द कर्व है, उसमें हम बाय करने का डिसीज़न लेंगे। अभी हायर टाइम फ्रेम चार्ट देखने के बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने देख लिया कि इस वाले पोर्शन में हमारा करंट मार्केट प्राइस है, सपोज़ कर लेते हैं इस वाले पोर्शन में, यानी कि हमें बाय करना चाहिए। अब हमें हायर टाइम फ्रेम के बाद जो अगला चार्ट देखना होगा वो है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के चार्ट से हमें क्या पता चलेगा कि ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो कैंडल्स होंगी करंट कैंडल से लेके पीछे की तरफ चलना होगा
सातवीं जो कैंडल होगी 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं कैंडल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हम मूविंग एवरेज लगाएंगे 50 की। जैसे ये वाली जो लाइन है ये मूविंग एवरेज सपोज हमने चार्ट पे लगा ली है, इसको हम 50 की मूविंग एवरेज लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे जहाँ पे सातवीं कैंडल है चार्ट में। उस कैंडल के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद वर्टिकल लाइन वहाँ पे ड्रॉ करेंगे जहाँ पे वो मूविंग एवरेज और वो हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों आपस में मिल रही हैं, वहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए 4 पोर्शन बन गए हैं। जैसे घड़ी होती है 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, तो इसमें जो लाइन है मूविंग एवरेज है वो या तो इस वाले पोर्शन में मिलेगी आपको देखने को या इस वाले पोर्शन में मिलेगी। इस वाले पोर्शन में मिलेगी 12 से 3 के में, तो इसका मतलब है ट्रेंड ऊपर का है, अप ट्रेंड है। इस लाइन से लेके इस लाइन तक इस पोर्शन में कहीं पर भी ये लाइन है, ये चाहिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका मतलब है कि अप ट्रेंड है। अगर इस वाली लाइन के वर्टिकल लाइन के बिल्कुल ऊपर है समझ लीजिए, या इससे बिल्कुल ये मूविंग एवरेज इसके बिल्कुल सटी हुई है, इससे मिली हुई है बिल्कुल, तो साइडवेज है, अप ना तो अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम है, मार्केट साइडवेज है। अगर अब आते हैं यहाँ से 3 से 6 का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन अगर इसके बीच में ये मूविंग एवरेज कहीं भी है, इस पोर्शन के बीच में इस लाइन से लेके और इस लाइन यहाँ पे कहीं भी है, तो मतलब कि डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने किया था, सपोज कि मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे इस वाले कॉलम में, तो हम इसको बाय करने का डिसीज़न लेंगे। हमने ये डिसीज़न ले लिया कि हमें बाय करना है। उसके बाद जब हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे देखेंगे वो हमें सिग्नल दे रहा है मार्केट अप ट्रेंड है, यानी कि मार्केट में ऊपर का ट्रेंड है, तो हम सही जा रहे हैं, हमने जो बाय करने का डिसीज़न लिया था वो सही है। अगर ये हमारा ये वाले टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज अगर इस वाले कॉलम में होता, इस वाले पोर्शन में होता, तो इसका मतलब कि ये अगेंस्ट है, हमारे जो ट्रेंड है वो हमारे अगेंस्ट है। हमने डिसीज़न लिया था बाय का, बट ट्रेंड हमें सिग्नल दे रहा है सेल करने का, इसलिए हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ये उसके इक्वल होना चाहिए। ये जैसे लो ऑन द कर्व होगा, जब भी प्राइस लो ऑन द कर्व होगा हम बाय करने का डिसीज़न लेंगे, और यहाँ पर अप ट्रेंड होना चाहिए, यानी 12 से 3 के पोर्शन के बीच में मूविंग एवरेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, बाय करने का डिसीज़न सही है। अब डिसीज़न लेना कहाँ पे है, उसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट देखना होगा जहाँ पे हमें डिसीज़न लेना है। अब फ्रेंड्स इसमें हम मार्क करेंगे, बाय करने का डिसीज़न लेना है तो हमें डिमांड जोन मार्क करना होगा, क्योंकि डिमांड जोन पे ही बाय करते हैं, लॉन्ग करते हैं। तो डिमांड जोन यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे आपको लोगों को समझाने के लिए, ये लेग आउट कैंडल है, ये जो लेफ्ट में बनी हुई है लेग इन कैंडल है, ये दोनों बेस कैंडल्स हैं, क्योंकि बॉडी पार्ट इनके जो टॉप शेडो और बॉटम शेडो है उनसे कम है या 50% के इक्वल है, और इधर भी कैंडल्स बनी हुई हैं। तो जोन कहाँ पे मार्क करेंगे, जहाँ पे लेफ़्ट और राइट में लेग इन लेग आउट कैंडल होगा, बीच में बेस कैंडल्स होगा, ये हमारा डिमांड जोन है। यहाँ पर हम बाय करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे इस जोन के अंदर प्राइस कहीं भी आ जाता है या इसको टच भी कर देता है। मान लीजिए एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ बनती है, नेक्स्ट यहाँ बनती है, हमें वेट करना है। कब तक वेट करना है, जब तक प्राइस इस जोन के अंदर नहीं आ जाता, या फिर जो मार्केट प्राइस है वो इस जोन को टच नहीं कर देता। यहाँ पे अगर टच कर देता है तो फिर हमारा जो हमें बाय करना है, जो हमने डिसीज़न लिया है लॉन्ग करने का, वो स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट एंट्री हमें कहाँ पे लेनी होती है, एग्जिट कहाँ पे लेनी होती है, टारगेट स्टॉप लॉस, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये टाइम फ्रेम समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप प्रैक्टिकली चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए कि जो मैंने आपको समझाया है हायर टाइम फ्रेम में
कैसे हमें मार्क करना है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हमें कैसे देखना है ट्रेंड, और लोअर टाइम फ्रेम में हमें डिसीज़न कैसे लेना है। ये तीनों चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसमें क्योंकि आज मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, इसमें कुछ समझाने का लग रहा था इसलिए प्रेजेंटेशन बनाई है, वरना ज़्यादातर इस कोर्स में प्रैक्टिकल है। 99% इसमें प्रैक्टिकल ही है, तो इसमें नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे चार्ट्स पे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।